अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में, और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद वो बहुत तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिन कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाचा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है। उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है, वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है। लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि अखिलेश यादव ने मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर
भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी
वह देख चुके हैं। जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिन कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं, इस पर क्या? मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है, वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है। लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई।
यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिन कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या कहना मैं चाहिए? एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है, और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है, वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है। लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह कर के
जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में, और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिंग कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या कहना मैं चाहिए? एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूची की शुद्धि का काम
लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है। लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो।
जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में, और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद वो बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है। और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिंग कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिंग युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं। इस पर क्या मैं एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, दमखम के साथ। एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते। हम केवल इतना कहना चाहते हैं भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है। लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और
शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद वो बहुत तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे,
325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुब्बारे में थोड़ी सी एक्सीडेंटल हवा भर गई थी, कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत गए, इसलिए अहंकार आ गया था। लेकिन उनके और उनके जो साथी दल हैं इंडी गठबंधन के, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ बिहार में पराजय का स्वाद जनता ने चखा दिया है और आगे पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में उनकी खबर उत्तर प्रदेश की जनता लेगी। उप मुख्यमंत्री जी, एक सवाल था जी, कोडिन कफ सिरप को लेकर इस समय सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं। सरकार ने कोडिन युक्त कफ सिरप पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसमें एसटीएफ ने अमित सिंह चाटा की गिरफ्तारी भी कर ली है। बनारस इसका केंद्र बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, जो भी सरकार के पास संज्ञान है और सरकार उसकी बहुत गहराई से जांच कर रही है, उसके जो दोषी होंगे एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये भी है कि जो इसका मेन आरोपी जिसको बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, शुभम जायसवाल, बताया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों से उसके नजदीकी रिश्ते हैं, इस पर क्या कहना मैं चाहिए? एक लाइन आपको बता दिया कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश की जनता की नज़र में या देश की जनता की नज़र में, उसकी जांच हो रही है और जांच में जो सही पाया जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र यादव जी, वो बोल रहे हैं बीजेपी को पहले झारखंड में घुसपैठिए नजर आते हैं, फिर बिहार में आते हैं, अब फिर जो है बंगाल में अब दिख रहे हैं, उसके बाद अब यूपी में फिर दिखाई देंगे। देखिए, उनके आंखों में जो ऐसा बोलते हैं, मैं उनके सवाल का जवाब दूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुष्टीकरण का चश्मा लगा होगा, जातिवाद का चश्मा लगा होगा, परिवारवाद का चश्मा लगा होगा, भारत की भक्ति का भाव उनके अंदर नहीं आ सकता है। अगर भारत की भक्ति का भाव होगा तो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, वो चाहे जहां देश में चल रहा है, राजनीतिक दल के नाते सबको स्वागत करना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूची की शुद्धि का काम लोकतंत्र का महायज्ञ है और जो लोकतंत्र विरोधी होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। लेकिन एसआईआर को लेकर के पश्चिम बंगाल में विरोध कर रही ममता बनर्जी। नहीं, कोई विरोध कर रहा है वो उसका अपना अधिकार है, वो चुनाव आयोग को जाकर के अपनी बात बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है। दमखम के साथ एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ। पल्लवी पटेल ने भी कह दिया है कि वो एसआईआर नहीं करवाएंगी और लोगों से हम किसी के सवाल का जवाब नहीं इसमें देना चाहते, हम केवल इतना कहना चाहते हैं भाजपा एसआईआर के पक्ष में है और एसआईआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा जा रहा है, चुनाव की तैयारी। बाबर के नाम पर नहीं, कोई मस्जिद बनाना चाहता होगा वो बनाए, इसका विरोध भारत में कोई नहीं करता है, लेकिन बाबर के नाम पर अब इस भारत की धरती पर एक भी ईंट नहीं रखने दी जाएगी। विपक्ष ये कह रहा है कि मिलने के पश्चात जब आपके बीच में आया हूं तो अभी बैठक भी मुझे करनी है, लेकिन आप लोगों ने बैठक से पहले ही चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्र हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष, जिले के और शहर के प्रथम नागरिक और आरपी कुशवाहा जी भी सहित मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का मॉडल विकसित काशी के रूप में देखने को मिल रहा है और अभी 25 वर्ष विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे पास समय शेष है। लेकिन जब 2047 अर्थात आज़ादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत के रूप में हम दुनिया में सबसे आगे होंगे, ऐसा हम सबका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। आज जो 6 महीने का आंकड़ा आया है, हमारी जो आर्थिक प्रगति है वह 8% से ऊपर आई। यह शुभ संकेत है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ लोग हैं
वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखते हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। लोकसभा के बाद हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव जीते, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीते, दिल्ली प्रदेश विधानसभा चुनाव जीते और अभी बिहार की ऐतिहासिक विजय के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। लेकिन अब अगला लक्ष्य हमारा पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने का है, वहाँ सुशासन लाने का है, वहाँ का जंगल राज समाप्त करने का है। गरीबों की भलाई के लिए जो अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश सहित जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। मुझे 2014 से पहले की काशी भी मालूम है और 2014 के बाद की काशी वासियों के सामने भी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है, देशवासियों के सामने भी है। हमारा सबका एक ही संकल्प है कि दिव्य और भव्य और हर प्रकार से अग्रिम पंक्ति में रह करके जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी भी है और राजनीतिक दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है, यह आगे रहे, यह हम सबका प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था हमारी उपलब्धि है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, उसका परिणाम सार्थक है। और आज हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो 60 साल में नहीं किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 11 साल के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 साल का जो कुशासन रहा है, चाहे सपा का चाहे बसपा का, और हमारा लगभग 8.5 साल से अधिक का समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का हो रहा है, वो हमारी उपलब्धियों का एक मॉडल है। तो मैं हर प्रकार से ये कह सकता हूँ कि हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछो। जी, अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि जूते चप्पल चल रहे हैं बीजेपी में और अगर मेरे यहाँ वैकेंसी हो जाएगी अगर कोई एक आदमी आना चाहे तो। श्री अखिलेश यादव जी को कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का आकर के दर्शन कर लें। बिहार चुनाव के बाद बहुत तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं। वो बिहार के चुनाव में गए थे और उन्होंने कहा हम अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराए हैं और मगध में हराएंगे। हम मगध जीत करके, कमल खिला करके और भाजपा या अर्थात एनडीए की सरकार बना करके आ गए हैं। और जब से जीत बिहार के अंदर हुई है तब से अखिलेश यादव जी बौखला गए। वह समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और सैफई खानदान की राजनीति के अंत की शुरुआत है। इसलिए बौखलाहट में ऐसे बयान देते हैं जो बयान उनके लिए स्वयं लागू होता है, उनकी पार्टी के लिए लागू होता है। हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। हम बिहार सरकार बना करके पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के साथ 2027 में सब लोग साथ में महागठबंधन के साथ उतरेगा। आ जाए ना, उनको न घोड़ा दूर न मैदान दूर। 2014 में भी वह देख चुके हैं, जब मुख्यमंत्री थे 73 लोकसभा सीटों पे हम लोग जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, सरकार में थे, 325 विधानसभा सीटें जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, हम लोग 64 लोकसभा सीटें जीते। 2022 में अहंकार के आकाश में थे, जनता ने उनके अहंकार को चकनाचूर किया और फिर से दूसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। 2014